नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे जीवन और मृत्यु का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा अजर और अमर है और शरीर के नष्ट होने पर भी इसका अंत नहीं होता। कृष्ण के अनुसार मृत्यु एक शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करने जैसा है। आत्मा एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। यह श्लोक समझाता है कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु का डर व्यर्थ है। जब शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत, तो मृत्यु का भय निराधार है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से इस भय का अंत होता है। आत्मा की अमरता को समझने से सांसारिक मोह माया का नाश होता है। जब हम समझते हैं कि यह दुनिया अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है, तब सांसारिक बंधनों का प्रभाव कम हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। गीता सिखाती है कि हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि केवल शरीर। आत्मा की शाश्वतता का ध्यान रखकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं तो दुनिया के दुख, भय और मोह माया का अंत हो जाता है। आत्मा की शाश्वतता का बोध हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। आत्मा की अमरता का ज्ञान व्यक्ति को जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह उसे आध्यात्मिक साधना करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। आत्मा की शाश्वतता को स्वीकारना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब हम आत्मा को समझते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से परे देख पाते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसे मृत्यु का बहुत डर था। वह हमेशा चिंतित रहता कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सब कुछ खो देगा। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी साधु को बुलाया और उनसे पूछा, साधु महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? साधु ने कहा, हे राजन, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन मेरी आत्मा नहीं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ राजन, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। साधु ने कहा, यह दीपक देखिए, जब इसमें तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन क्या दीपक की लौ खत्म हो गई? नहीं, यह केवल दूसरे दीपक में चली जाएगी। इसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। राजा को साधु की बात समझ में आ गई। वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है और अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है, इस विश्वास के साथ कि आत्मा अजर अमर है। गीता की यह महान शिक्षा हमें बताती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब मृत्यु का भय और सांसारिक दुख समाप्त हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य समझने से हम अपने जीवन को सही अर्थों में जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण।